सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड इन द एनिमे वर्स एज ऐश कचम की फर्स्ट पार्ट है एंड इस वीडियो बहुत ही awesome होने वाला है। सो अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ ही रहो, क्योंकि हम इस तरह का मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ गाइस, इस वीडियो में खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगी। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने आंखें खोली तो खुद को एक बहुत बड़ा सा लिफ्ट पे पाया। इस तरह का लिफ्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं थोड़ा सा हैरान था। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और मैंने सामने एक बहुत बड़ा सा लेकिन अजीब सा बार दिख पाया। ये बार मुझे बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये बार मैंने पहले भी देखी थी, इसलिए मैं बहुत उत्सुक हो गया। और जैसे ही सामने बढ़ा तभी मुझको सामने एक आदमी और एक औरत देखने को मिला। उन दोनों को देखकर मैंने बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो और कोई नहीं था। वो था डेकम, डेथ पैरेट एनिमे की मेन प्रोटैगनिस्ट एंड उसका साथी चियूकी। मैंने इसको एक सपना समझकर खुद को एक चुटकी दी, लेकिन वो दोनों फिर भी मेरे सामने खड़ी हुई थी। तो मैं समझ गया कि ये सपना नहीं था, यह हकीकत था। डेथ पैरेट एनिमे में देखा था। इसका प्लॉट कुछ इस तरह है। इस बार, जिसका नाम क्वीन डेकम बार है, इस बार पे दो मरे हुए आदमी आते हैं। उसके बाद उन दोनों को बीच एक गेम खेलना पड़ता है, जिसका दौरान मेन प्रोटैगनिस्ट डेकम, जो एक आर्बिटर है, वो उन दोनों का असली रूप बाहर लाती है और उसके बाद उन दोनों को रिइंकार्नेट और नर्क पे भेजा जाता है। डेथ पैरेट की प्लॉट के अनुसार मैं मर गया, पर किसी वजह से मेरा अगले जन्म की मेमोरीज रह गया। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि मैं कौन से पोजीशन पर हूँ। मैं मर गया, इसमें मेरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने एक बहुत सुंदर लाइफ बिताया। ये सब कुछ सोचने के साथ ही मैं आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़कर मैंने एक चेयर पर बैठ गया। उस समय डेकम ने मुझे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बियर और अल्कोहल। मैंने कहा कि मुझे बियर दे दो। उसके बाद डेकम ने बियर बनाने लगा। इस दौरान मैंने अपने बगल वाली कुर्सी की ओर देखा। उस कुर्सी पर लाइट यागामी यानी कि कीरा, जो डेथ नोट का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। अनजाने एक जगह पर रहकर भी वो बहुत ही शांत और कूल दिख रहा था। असल में लाइट यागामी को देखकर मैं बहुत ही हैरान हो गया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन लाइट यागामी के पास बैठा रहूंगा। एनिमे के दुनिया में वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। कुछ देर बाद डेकम ने मुझे और लाइट यागामी यानी कि कीरा को उसके बनी हुई बियर दिया। हम दोनों बियर लेकर पीने लगा और तभी डेकम ने पूछा, तुम्हें यहाँ पर आने के पहले क्या याद है? मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आने के पहले गालार एकेडमी नाम का पोकेमोन फैन फिक्शन दिख रहा था। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आता। और इसके बाद डेकम ने लाइट यागामी की तरफ देखा और लाइट यागामी ने कहा, मैं दौड़ रहा था। क्यों और किस लिए दौड़ रहा था ये मुझे पता नहीं। इसके बाद डेकम ने कहा, अच्छी है, सो मुझे एक्सप्लेन करने दो कि तुम दोनों किस सिचुएशन पे हो। पहला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये जगह कहाँ पर है। दूसरी, तुम दोनों अब एक गेम खेलोगे। तीसरी, तुम कौन से गेम खेलोगे वो एक रूलेट से डिसाइड होगा। इसके बाद एक रूलेट निगम के पीछे आ गया। चौथी, इस गेम पर तुम तुम्हारे जान की बाजी लगाओगे। तभी मैंने कहा, हम ये क्यों करेंगे? इसके बाद डेकम ने कहा, पांचवे, तुम एक गेम खेले बिना यहाँ से नहीं निकल सकते। इसके बाद मैंने लाइट को कहा, चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद लाइट ने कहा, ये मुमकिन नहीं है, हम जब यहाँ पर आए थे तभी सब निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। असल में मुझे पता था कि गेम खेलने के बिना हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने ये डेथ पैरेट एनिमे में देखा था। पर मुझे एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेकम को मेरा सच जानने नहीं देना है। पर लाइट यागामी कुछ और ही है। उसे नहीं पता था कि इस जगह पर क्या होता है, पर फिर भी वो इस जगह को बहुत अच्छी से एनालाइज कर लिया था। इसके बाद लाइट यागामी ने डेकम को पूछा, अगर मैं इस गेम को जीत गया और हार गया तो मेरे साथ क्या होगा? इसके बाद डेकम ने कहा, हम तुम्हें ये नहीं बता सकते, पर तुम ये जान लो कि इस गेम से तुम्हारा लाइफ जुड़ी हुई है। और उसके बाद डेकम के पीछे एक दरवाजा खुला और हमें बहुत सारी लाशें देखने को मिले। इसके बाद डेकम ने हमारे सामने एक रेड कलर का डिवाइस रखा और कहा, अगर तुम इस गेम के लिए रेडी हो तो इस बटन को दबा दो। इसके बाद लाइट यागामी ने कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसके बाद लाइट यागामी ने उस बटन को दबा दिया और उसके बाद डेकम के पीछे वाला रूलेट अजीब से हरकतें करने लगा।
थोड़ी देर बाद रूलेट थम गया और हमें उसमें चेस का एक पिक्चर देखने को मिला। और उसके बाद चिहुकी ने कहा, लगता है तुम्हें चेस खेलना पड़ेगा। और उसके बाद ही बार का अंदर के एक जगह बदल कर चेस निकल आया। हम चेस के पास गए और हमें चेस का गोटियां देखने को मिला। ये गोटियां बहुत ही अजीब था। इसमें ह्यूमंस का अलग अलग प्रकार की पार्टें था। उसके बाद डेकम ने हमें कहा, एक गोटी तुम्हारा शरीर का अलग अलग पार्टें है। अगर कोई किसी का पार्ट खुद का कब्जा कर लेता है, तभी उससे जिसका गोटी कब्जा हो गया उस पार्ट पे दर्द होने लगेगा। ये सब कुछ देखकर भी लाइट यागामी बहुत ही शांत था। उसने डेकम को पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? डेकम ने कहा, हम तुम्हें ये भी नहीं बता सकते, तुम बस इस गेम को ख़त्म करो। असल में मुझे पता था कि मैं ये गेम कभी नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि मेरा ओपोनेंट लाइट यागामी है और उसका आईक्यू मुझसे बहुत ही ज़्यादा है। पर मुझे ये गेम खेलना ही पड़ेगा। इसके बाद ही मैं और लाइट ने चेस खेलना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने सोचा था, मैंने लाइट का एक भी गोटियां मेरे कब्जे में नहीं ले पाया, पर लाइट ने मेरा बहुत सारी गोटियां कब्जे में ले लिया। इसके दौरान मेरा आंखों में, मेरा हाथों में, मेरा पेटों में दर्द सहने लगा। इसके बीच में ही मैं सब कुछ याद कर रहा था। मुझे याद आया कि मैं बैठकर अपने फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसके बाद मैं मर गया। मेरा डेथ नेचुरल डेथ था। ओल्ड एज के लिए मैं मर गया था। पर मैंने डेकम को कुछ भी नहीं बताया कि मुझे सब याद आ गया है और मैं कैसे मर गया ये मुझे याद है। इसके दौरान लाइट ने मुझे पूछा, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा है? हमें यहाँ पर लाया गया है और हम एक गेम भी खेल रहे हैं, पर उसने कोई रूल्स नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि हारने वाले के साथ क्या होगा। हाँ, वो हमें लाशें दिखाई थी, पर मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। सो चलो हम एक गेम जल्दी से खत्म करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे मैंने सोचा था, लाइट यागामी बहुत ही चालाक है। उसे इस जगह का रहस्य भी पता चल गया। इसके बाद डेकम ने मुझे हारते देखकर उसके हाथों के एक बटन को दबा दिया, जिसके लिए लाइट यागामी ने गलती से एक गलत चाल दे दिया था और तभी मैंने लाइट का हार्ट वाला गोटिया मेरे कब्जे में ले लिया था। लाइट बहुत ज़्यादा सी दर्द सहने लगा और उसको भी याद आ गया कि वो तभी दौड़ रहा था और कुछ देर बाद वो मर गया था। उसका डेथ बहुत ही पेनफुल था। कुछ देर बाद लाइट यागामी ने खड़ा हो गया और डेकम को पूछा, हम मर गए हैं, है ना? मैंने कहा, क्या कह रहे हो तुम? उसके बाद ही डेकम ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम दोनों मर गए हो। सो मुझे अब अच्छी से एक्सप्लेन करने दो। और इसके बाद डेकम ने कहा, एक क्वीन डेकम बार है और मैं एक आर्बिटर हूँ। एक साथ मरे हुए दो लोग यहाँ पर आती है और मैं उन दोनों को जांच करता हूँ। इसके बाद मैं उन दोनों को नार्क और रिइंकार्नेट के लिए भेज देता हूँ। और उसके बाद लाइट ने सामने बढ़ रहा था और कहने लगा, तुम हमें ये पहले भी कह सकते थे। फिर डेकम ने कहा, अगर मैंने कह दिया तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा। लाइट ने कहा, तुमने तो मेरा याददाश्त देखी है। डेकम ने कहा, हाँ मैंने देखी है। और उस समय ही लाइट यागामी ने चियुकी को पकड़ लिया और उसके बाद लाइट यागामी ने हंस रहा था और कहने लगा, मैं यहाँ पर आने के बाद ही इस जगह को एनालाइज कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर एक लड़की को मार सकता हूँ। डेकम ने कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, अब उसे छोड़ दो। लाइट ने कहा, मैं छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे लिविंग के दुनिया में छोड़ दोगे। डेकम ने कहा, मैं एक आर्बिटर हूँ, मैं एक नहीं कर सकता। उसके बाद लाइट ने कहा, मुझे चूतिया मत बनाओ, जो कह रहा हो वो करो। और तभी डेकम ने अपना थ्रेड ऑफ लाइफ यूज करके लाइट यागामी को उसके जगह पर ही रोक दिया, तो चियुकी वहां से हट गया। पर फिर भी लाइट यागामी चियुकी को मारने को चाहा, इसलिए डेकम ने उसे बेहोश कर दिया। मैं साइडलाइन से सब कुछ देख रहा था और तभी डेकम ने लाइट यागामी को उठा लिया और मुझे कहा, मेरे साथ चलो। और उसके बाद मैं डेकम का पीछे जा रहा था और थोड़ी देर बाद डेकम ने मुझे एक लिफ्ट पर और लाइट को एक लिफ्ट पर जाने को लिए कहा। और यहीं पर ही पार्ट 1 खत्म होती है। और हाँ गाइस, हमें जल्दी ही 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो सेकंड पार्ट के लिए।